जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ वाकई बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको, उसका शीर्षक है पुण्यों का मूल। हमारे किए हुए जो पुण्य होते हैं या पाप होते हैं, उनका क्या मूल होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ आपको पुण्यों का मूल। एक व्यापारी बहुत अमीर था और वो जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला था। वह सदैव यज्ञ पूजा आदि कराता ही रहता था। एक यज्ञ में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, सर्वस्व दान कर दिया। अब उसके पास परिवार चलाने लायक भी पैसे नहीं थे। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं, वह दूसरों के पुण्य खरीदते हैं। व्यापारी की पत्नी बोली कि पड़ोस के जो शहर है वहाँ पर एक सेठ रहते हैं, वो दूसरों का पुण्य खरीदते हैं, तो आप उनके पास चले जाओ और अपने कुछ पुण्य देकर उनसे कुछ पैसे ले आओ, जिससे हम अपना घर चला सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। पुण्य बेचने की व्यापारी की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह पुण्य बेचने को तैयार हो गया। पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बना के रखी, मोटी मोटी 4 रोटियां बनाई और पति के लिए एक अंगोछे में बांध के उसको दे दिए। व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा। अभी नगर में अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था, नगर के द्वार तक ही पहुंच पाया है जहां उसे पुण्य खरीदने के लिए जाना था। उस सेठ रहता था जिस नगर में, तो उस नगर के वो द्वार तक पहुंचा था। उसे भूख लगने लगी। सेठ को उसने सोचा, अभी जब नगर में जाऊंगा अंदर, फिर तो सेठ जी से बात करनी है। एक काम करता हूँ, भूख लग रही है, पहले रोटी खा लेता हूँ। वो वहीं कोने में बैठ गया, एक पेड़ के नीचे, छायादार पेड़ था, उसके नीचे बैठ के रोटी खाने के लिए उसने अपने अंगोछे में से रोटियां निकाली। उसी समय एक कुतिया होती है, वो जिसने कि अभी अभी अपने 3 बच्चों को जन्म दिया था, उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसके साथ वो बच्चे भी थे। तीनों बच्चों के साथ जब वो असहाय बेजुबान जानवर सामने खड़ा हुआ है, वो कुतिया सामने खड़ी हुई है, सेठ उसको देखते ही समझ गया, क्योंकि वो बारिश पड़ रही थी और वो बारिश में से भीगी हुई आई थी। शहर में भी अंदर बारिश हुई होगी तो भीगती हुई आई है। अब उसको समझ आ गया सेठ को, ये भूखी है। सेठ ने उसको पहली रोटी डाल दी, लेकिन वो तृप्त नहीं हुई। प्रसव पीड़ा के बाद, प्रसव होने के बाद जो उसको भूख लग रही थी, क्योंकि लगता था उसने 1-2 दिन से कुछ नहीं खाया था, बहुत भूखी थी। सेठ की एक रोटी से उसको तृप्ति नहीं हुई। फिर सेठ ने उसको दूसरी रोटी तोड़ के डाल दी। ऐसे करते करते सेठ ने उसको 4 रोटियां खिला दी और खुद पानी पीकर ही रह गया, क्योंकि उससे उसकी भूख नहीं देखी जा रही थी। वो जैसे आंखों से, ये बेजुबान जो जानवर होते हैं ये आंखों से बोलते हैं, तो वो आंखों से जो बोल रही थी, मांग रही थी, तो सेठ से रहा नहीं गया, क्योंकि वो दानवीर थे। उन्होंने अपना सब कुछ उस कुतिया को दे दिया है और खुद पानी पीकर ही नगर के अंदर चले गए। और पलक झपकते ही वो कुतिया भी चली गई, गायब हो गई। व्यापारी अब सेठ के पास पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने पुण्य बेचने के लिए आया हूँ, आप बताओ आप कौन सा पुण्य खरीदेंगे। व्यापारी बोला कि तुम एक काम करना, शाम को आना, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं घर जा रहा हूँ, तो तुम शाम को आना, तब मैं तुम्हारा पुण्य खरीदूंगा। वो व्यापारी घर जाकर खाने के लिए बैठता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अभी अभी एक व्यापारी आया था पुण्य बेचने के लिए, तो समझ नहीं आ रहा मैं उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। व्यापारी की जो पत्नी थी पतिव्रता थी और साध्वी स्त्री थी। उसने नेत्र बंद किए और उसको तुरंत समझ आ गया कि व्यापारी ने सबसे अच्छा पुण्य कौन सा किया है। उसने कहा, आपको पुण्य खरीदना है ना उस सेठ का, तो आज का पुण्य खरीदना। आज का उसका पुण्य सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि उसने खुद भूखे रहकर उस बेजुबान जानवर को अपनी 4 रोटियां खिलाई थी। सेठ ने कहा ठीक है। वो व्यापारी बोला ठीक है। वो अपने दुकान पर जाता है, उस व्यापारी से कहता है, व्यापारी सेठ से कहता है कि मुझे तुम्हारा आज का पुण्य चाहिए। वो बोला, महाराज सेठ जी, अब मैंने आज ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि नहीं, तुमने आज एक बेजुबान जानवर को खाना खिलाया है, वो तुम्हारा पुण्य सबसे बड़ा है। बोला अच्छा, आपको यही चाहिए तो आप ये ले लो, वरना मैंने तो बहुत बड़े बड़े पहले पुण्य किए हैं, लेकिन आपको बस एक कुत्ते को रोटी खिलाने वाला पुण्य चाहिए तो आप ले लो। उसने कहा हाँ, मुझे तो यही पुण्य चाहिए, मैं तुम्हें उन 4 रोटियों के बराबर हीरे जवाहरात दूंगा। उसने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। अब
4 रोटियां बनवाई। उस व्यापारी ने घर में कह के 4 रोटियां बनवाई मोटी मोटी, जैसे सेठ ने बताया था, और उनको एक तराजू में रखा और एक पल्ले पर रखी गई हीरे जवाहरात की पोटली। लेकिन ये क्या, रोटी का पल्ला तो अभी भी ऊपर था, वो नीचा था, और हीरे जवाहरात का ऊपर। हीरे जवाहरात हल्के बैठ रहे थे रोटियों से। फिर दूसरी पोटली बांध के रखी, फिर भी रोटियां भारी रह रही थीं और हीरे जवाहरात का वजन कुछ नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते उसने 4-5 पोटली भर के हीरे जवाहरात वहाँ रख दिए। ये सब कुछ सेठ बिल्कुल चुपचाप देखे जा रहा था। एकदम से बोला व्यापारी से, सेठ जी मुझे माफ़ कीजिए, अब मुझे अपना पुण्य नहीं बेचना। बोले क्यों, तुम तो इतनी दूर से आए हो अपना पुण्य बेचने के लिए, और अब तुम कह रहे हो तुम्हें अपना पुण्य नहीं बेचना। बोले हाँ, मुझे पुण्य नहीं बेचना है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपको कष्ट दिया, अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और ये कहकर वो सेठ चल दिया, वहाँ से व्यापारी के यहाँ से चल दिया अपने गांव की तरफ। अब गांव में चलते चलते सेठ जब जा रहा है तो वही नगर के बाहर वही वाली जगह पड़ी है जहाँ पर उसने कुत्ते को रोटी खिलाई थी। अब मन में ये विचार आया, घर खाली हाथ जाऊंगा, पत्नी क्या कहेगी, गुस्सा करेगी कि परिवार का पालन पोषण कैसे हो, तुमने तो आई हुई धन को लौटा दिया, आई हुई लक्ष्मी का तिरस्कार कर दिया। उसने क्या किया, जहाँ कुत्ते को खाना खिलाया था ना, कुतिया को, उसके बच्चों के लिए, तो उसने वहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर समेटे और अपने थैले में रख लिए और घर की तरफ चल दिया। घर पहुँचकर उसकी पत्नी ने कहा क्या लाए हो, कि अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम जब तक खाना बना के रखो, और ये थैला रख दी, उसने कोने में रख दिया उठा के, कि हाँ जो लाया है वो बाद में दिखाऊंगा, अभी मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम जब तक खाना तैयार करो। क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि पत्नी से किस मुंह से कहूँ कि मैं तो कुछ लाया ही नहीं हूँ, मैं तो कंकड़ पत्थर लाया हूँ। और वो ऐसे कह के निकल गया। लेकिन उसकी पत्नी को तो सब्र नहीं हो रहा था, कुछ देर में उसका मन नहीं माना, उसने पति का इंतज़ार भी नहीं किया और लगी कोने में थैला टटोलने, क्या है इस थैले में। जब हाथ डाला तो देखती रह गई, पूरा थैला हीरे जवाहरातों से भरा हुआ है। जब उसका पति वापस आया तो बोली अच्छा इतने सारे हीरे जवाहरात आए, वो तो भी ये नहीं था कि बच्चों के लिए कुछ मिठाई या खिलौने लेते आते। अब तो व्यापारी को लगता है ये मुझे ताना मार रही है, क्योंकि उसने तो कंकड़ पत्थर रखे थे, वो कैसे सोच लेता ये चीज़। लेकिन जब वो थैला खोल के दिखाती है, कितने सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात दिए हैं आपको तो सेठ जी ने आपके पुण्य के बदले। अच्छा ये तो बताओ तुमने कौन सा पुण्य बेचा था, मतलब अब वो ये पूछने लगी। तब व्यापारी ने उसको सारी घटना बताई है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सारी घटना बताई कि मैंने तो अपना कोई पुण्य बेचा ही नहीं है, तो भगवान ने ही चमत्कार किया है। आज एक कुतिया को जो मैंने खाना खिलाया था, तुमने जो 4 रोटियां बना कर दी थी, ये उसका ही चमत्कार है, मैंने तो कोई पुण्य नहीं बेचा। जो ऊपर वाला है तुम कुछ मत बोलो, वो भगवान तुम्हारी अनकही बात भी सुन रहा है, बिना बोले तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है। उसको पता है कि तुम्हारे परिवार का पालन पोषण कैसे होना है, तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था करनी है, तो विश्वास करो भगवान तुम्हारी भी सुनेंगे। तू सुमिरन करे राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे, राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना जरूर, जिससे मुझे हौसला मिलता है आगे वीडियो बनाने का, मोटिवेशन मिलती है। और आपको मेरी कथा कहानियाँ सुनाना, ये सुंदर सुंदर भाव सुनाना, एस्ट्रो टिप्स, ये सब अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी अति आभारी रहूँगी मैं। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।